नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 4 अगस्त 1978, 8:07 सुबह के आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, आपको आने वाली दशाएं किस प्रकार की हैं और आपके सवालों के जवाब, उपाय, राशि रतन सब के बारे में हम बात करेंगे। आपकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपके लगन के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। सिंह लगन सूर्य देव का रॉयल साइन और स्थिर लगन है और ये लग्नेश द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता है। इसको कहते हैं सूर्य चंद्रमा का ग्रहण योग, इसलिए क्योंकि अमावस्या का योग है, इस पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अमावस्या का एक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। जब कुंडली में अमावस्या योग बनता है तो उसमें चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा पक्ष बली नहीं होता। यानी ऐसा प्लैनेट चंद्रमा जब वीक हो जाता है तो ये मानसिकता में कमी देता है, ये मानसिकता में नकारात्मकता देता है, ये सोचने विचारने में मन में डाउट्स देता है, डर देता है। चंद्रमा अगर कुंडली में बली ना हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में डिसीजंस जो भी ले उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से भी डिस्कस करे तो बेहतर है, क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है तो चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसोजात, आपके मन का कारक है, आपको डिप्रेशन देगा। आप किसी काम को करेंगे, मन में टाल मटोल होगी, करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया या नहीं लिया। यानी क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिकता का कारक है। तो चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। लग्नेश द्वादश भाव में है, कहते हैं लग्नेश द्वादश में हो तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है, जन्म स्थान से दूर जाके काम करना उसके लिए सूटेबल हो सकता है। लग्नेश जब द्वादश भाव में होता है तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन खास तौर पे बिजनेस के लिए नहीं माना जाता है। इस कॉम्बिनेशंस को कहते हैं भी ये लोग अगर जीवन में बिजनेस में अगर हाथ डाल दें तो इनको काफ़ी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना जीवन में संघर्ष को बताता है। शास्त्र कहता है लगन का मालिक अगर कुंडली के 6-8 में बैठे तो व्यक्ति को जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो आसानी से नहीं होती, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपके लगन में बुध धन योग बनाने वाला ग्रह है, यानी जीवन में कभी भी बुध से संबंधित दशांतर दशा आएगी तो आपके लिए प्रमोशन, पद प्राप्ति, पैसे के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि बुध अच्छा है। बुध दूसरे घर का मालिक भी है, लगन में बैठा हुआ है। दूसरा घर कुटुंब परिवार के लिए जाना जाता है। और बृहस्पति भी आपका ठीक है। और आपका एक सवाल कि क्या मुझको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। आपकी कुंडली में पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति जो आपके पिता के हक में है वो आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा कुंडली में आपके योग बन रहा है, बिल्कुल भी उसकी बात की चिंता ना करें। मैंने ऐसी बहुत हॉरोस्कोप्स देखी हैं, वहाँ से पुश्तैनी स्थितियाँ मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे घर में बैठे हुए शुक्र राहु मंगल के योग की। पहले शनि की बात कर लें। अब देखिए, लगन का मालिक द्वादश में और छठे का मालिक लगन में, यानी फिर से वो कॉम्बिनेशंस, ऐसे लोग जीवन में नौकरी में ज़्यादा तरक्की करते हैं। चलिए और आगे मैं चलता हूँ। छठे का मालिक लगन में हो, हेल्थ इश्यूज़ देता है। ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में हेल्थ इश्यूज देता है, स्वास्थ्य खराब करता है, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कराता है, बीमारी पे पैसा खर्च कराता है। यही चीज़ जातक को जीवन में डेप्ट्स में भी लाती है। यानी व्यक्ति ने जीवन में कुछ चीज़ खरीदी, उसके लिए उसने लोन ले लिया, उसके बाद उसकी वो ईएमआई देता रहता है, लोन चुकाता रहता है। वैसा ही इस योग के कारण है। लगन में शनि का होना व्यक्ति से जीवन में बहुत मेहनत कराने वाला एक योग माना जाता है, क्योंकि शनिदेव लगन में जब होते हैं तो शनि खुद एक मेहनती प्लैनेट हैं, श्रमिक हैं, ये व्यक्ति से बहुत मेहनत कराते हैं। वहीं बुध लगन में है, इंटेलिजेंसी का कारक है, व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी है, व्यक्ति का ज्ञान अच्छा है, व्यक्ति की परख अच्छी है, व्यक्ति की पकड़ अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, भाषण शैली अच्छी है। दूसरे घर में शुक्र है, दशम का मालिक अगर दूसरे घर में हो तो कहते हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बोलचाल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बोलचाल से जीवन में आगे बढ़ेंगे, या कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसे कोई कार्य करे जिसमें बोलचाल का बहुत ज़्यादा रोल हो, खाने पीने से संबंधित काम हो, या ऐसी किसी कंपनी में काम करें जहाँ से फूड आइटम्स बनते हों या फूड आइटम्स के लिए काम करें।
बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करें, प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस से संबंधित कार्य करें, मतलब ऐसे कार्यों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। मंगल कौन है? योग कारक ग्रह, चौथे और नौवें घर का मालिक, दूसरे घर में यानी प्रॉपर्टी का मालिक फिर से दूसरे घर में गया। इसका मतलब ये फिर एक और कॉम्बिनेशन हुआ, व्यक्ति खुद के बल पे तो प्रॉपर्टी बनाने वाला है ही है, साथ ही साथ पारिवारिक संपत्ति मिलने का भी एक योग ये कहलाता है। तो ये जो मंगल का योग है ये अपने आप में अच्छा है, भाग्य बनाने के लिए अच्छा है, व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में कुंडली में बेहतर दिखाई दिए। बृहस्पति तो बेहतर है ही है क्योंकि वो पंचम का मालिक होकर एकादश भाव में बैठा है, एकादश को वापस देख भी रहा है। इसका मतलब है एकादश पंचमेश का पंचम को देखना आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान देने के लिए अच्छा है, विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है, प्राप्तियों के लिए अच्छा है। नवमांश कुंडली में बृहस्पति और बुध एक साथ हैं। छोटी मोटी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, लेकिन कोई बड़ा डिस्प्यूट्स नहीं दिखता। सूर्य की महादशा आपको चल रही है। देखिए कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है या कोई ग्रह खराब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देता है वो महादशा का मालिक देता है कि आपको वर्तमान में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। आप कहें जी मेरा बृहस्पति बहुत अच्छा, मेरा शुक्र अच्छा, मेरा मंगल अच्छा, लेकिन वो जब तक उनकी दशा नहीं आएगी तब तक वो सिर्फ नाम के अच्छे होंगे, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सूर्य कौन है आपकी कुंडली में? द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह, लेकिन वो लग्नेश है। लग्नेश का द्वादश में जाना सूर्य की दशा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, खर्च करा सकता है आपका किसी चीज़ के प्रति। यह व्यक्ति का मन करता है मैं इन्वेस्ट कर लूँ, मैं खर्च कर लूँ, क्योंकि वो लग्नेश है। इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने डिसीजंस का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या डिसीजंस लेने से पहले उस पर सोच विचार करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। चंद्रमा उसमें पीड़ित है, यानी उस दौरान थोड़ा नकारात्मकता आ सकती है। लग्नेश जब द्वादश में हो तो व्यक्ति से एफर्ट्स कराता है। सूर्य यहाँ भी द्वादशेश है, लेकिन यहाँ मित्र की राशि में बैठे हैं, सूर्य यहाँ अष्टम में। अब दशमांश कुंडली में अष्टम में बैठा हुआ सूर्य हो और उसकी दशा चल रही हो, तो मैं व्यक्ति से कहता हूँ भैया सूर्य आपकी दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में अष्टमेश होके बैठा है, लेकिन स्वभाव से देखें तो ये भी एक मैलेफिक प्लैनेट है। अष्टमेश अष्टम में है, अड़चने परेशानी तो देता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ तंगियाँ परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन वो अपनी राशि में है इसलिए आपको काम देता रहेगा। लेकिन ईगो प्रॉब्लम की वजह से आप अपने काम में नुकसान ना पालें, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा काम से काम रखें। सूर्य आत्मिकता का प्रतीक है। जब ये आत्मिकता का प्रतीक ग्रह कुंडली के 12वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में वो नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए। यानी कभी कभी क्या होता है, जहाँ आपने काम किया उसकी वाहवाही आपको तो मिल नहीं रही है, कोई और ही उसका मज़ा ले रहा है। यानी जितना आपने किया उसके हिसाब से आपको पैसे तो मिल गए, लेकिन वाहवाही नहीं मिली, सम्मान या यश नहीं मिला, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इस कुंडली में तो खैर सरकारी नौकरी के भी योग हैं। मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत चार्ट्स में देखे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति सही समय पर तैयारी करे तो सरकारी नौकरी ले सकता है। चलिए आइए बात करते हैं सूर्य की दशा। तो यहाँ मुझे दिखाई दे गई, दशा में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। उपाय थोड़े बहुत बता दूंगा, कर लेंगे तो लाभ मिल जाएगा। क्या आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है? नहीं, आपकी कुंडली में कोई भी पितृदोष नहीं है। पितृदोष वाले कॉम्बिनेशन ये नहीं होते। हाँ, अमावस्या का एक योग है, उपाय बताऊंगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पितृदोष नहीं है। बिना बात किसी को पैसे देना बेकार है। पुत्र का योग है या नहीं? देखिए पुत्र योग देखने के लिए सबसे पहले देखें क्या संतान योग है। नहीं, हाँ संतान तो होगी। पत्नी की कुंडली भी देखी जाती है। आपका चार्ट भी मैंने देखा, सप्तांश कुंडली से हम संतान देखते हैं। अब पत्नी की कुंडली है आपकी, यहाँ भी सप्तांश कुंडली से हम संतान देखते हैं। वहाँ वृश्चिक लगन आया है, यहाँ सूर्य का लगन आया है। देखिए दोनों चार्ट्स को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपको पुत्र योग है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको पुत्र योग होगा कब। कि अब जो मान लो, मुझे नहीं पता आपको कितनी संतान है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन अगली वाली संतान पुत्र ही होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको पुत्र संतान का योग अवश्य है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, चाहे वो दूसरी हो चाहे वो तीसरी हो। तो वो चीज़ मुझे श्योरिटी दिखाई दी। महिला की कुंडली से इसको ज़्यादा कन्फर्म करते हैं तो वो मुझे यहाँ दिखाई भी दिया है।
आप चाहें तो उसके लिए अपना प्रयास कर सकते हैं। अप्रैल के बाद से आप इसका प्रयास कर सकते हैं। संतान के लिए अच्छा समय आपके लिए है। फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, कब खरीद सकता हूँ? कार खरीदना चाहता हूँ, कब खरीद सकता हूँ? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सूर्य द्वादश भाव में इन्वेस्टमेंट का भाव है, खर्च करने का भाव है, द्वादश भाव, उसकी दशा आपको चल रही है। सूर्य में मंगल बीत गई मई 21 तक, अभी चल रही है सूर्य में राहु और सूर्य में बृहस्पति। सूर्य में बृहस्पति आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा समय है। सूर्य बृहस्पति में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सूर्य बृहस्पति में आप, यानी ये जो समय आपको मार्च 22 से जनवरी 23 के बीच आ रहा है, ये समय ज़्यादा बेटर है। सूर्य में बृहस्पति की दशा में आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर की स्थितियां भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। इसको मैं कह सकता हूं 2022 आपके लिए प्रॉपर्टी कार के हिसाब से बेहतर है। प्रमोशन का कोई योग है या नहीं? प्रमोशंस के लिए D10 चार्ट देखते हैं, क्योंकि यहीं से ही प्रोफेशनल लाइफ होती है। सूर्य में बृहस्पति आने वाली है। अब अभी चल रहा है सूर्य में राहु, फिर आएगा बृहस्पति। अब बृहस्पति तीसरे घर में बैठ के एकादश भाव और नवम भाव से संबंध बनाते हैं, यानी सूर्य बृहस्पति, यानी 2022 आपके जीवन में एक समय होगा जिसमें आपको प्रमोशन मिलेगा। क्या मुझे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर खरीदना चाहिए? देखिए, ये ज्योतिष नहीं बताता कि पहला खरीदें दूसरा, जिसमें आपको ठीक लगे। आपको लगता है फर्स्ट फ्लोर अच्छा है तो बढ़िया है, आपको ये लगता है थर्ड फ्लोर अच्छा है तो अच्छा, आपको लगता है 10th फ्लोर अच्छा है तो वो आप अपनी सुविधा से देखो कि आपको कैसा चाहिए। बाकी हर घर का अपना एक वास्तु होता है। जब व्यक्ति मकान खरीदने या फ्लैट खरीदने चले तो उसको वास्तु अवश्य देख लेना चाहिए कि उसका वास्तु ठीक है या नहीं है। वैसे फ्लैटों में बाहर का वास्तु नहीं देखा जाता, लेकिन फ्लैटों में अंदर का वास्तु देखा जाता है कि भी अंदर जो फ्लैट के अंदर कि हमारा बेडरूम कौन सा हो, हम पूजा स्थान कहाँ बनाएं, हम कौन सी लैट्रिन ज़्यादा यूज़ करें, हम रसोई घर कहाँ होना चाहिए, रसोई में किस तरफ मुंह करके बनाना चाहिए, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए पूरा नक्शा देखना पड़ता है। वो आप चाहें तो हमसे दिखा सकते हैं, हम नक्शे में ही आपको बता देंगे इसी तरीके से वीडियो में बना के कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ करनी चाहिए, उससे आपको क्या लाभ है। चलिए, उसी के बाद आप डिसाइड भी कर सकते हैं अगर आपको नक्शा मिल जाए कि हमें फ्लैट खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि लाखों रुपए का फ्लैट होता है। व्यक्ति ने ले लिया, उसके बाद पता लगा उसमें दोष निकला, फिर उसमें वो प्रॉब्लम में आ रहा है। 2022 को शुभ और अच्छा बनाने के लिए कोई मंत्र, जयम शादी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपके लिए 2 पूजा है। पहली पूजा है, रोजाना आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गूगल से टाइप कर लीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र और रुद्राष्टकम। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम। ये 2 पाठ आपको रोजाना करने हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र और रुद्राष्टकम। ये दोनों पाठ करें, सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। कुंडली में जेम स्टोन के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पुखराज रत्न पहनने की ही सलाह दूंगा। आप पुखराज रत्न हमसे प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ आपको मिल जाएगा। पुखराज रत्न पहने वही आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और कोई रत्न आपको नहीं पहनना। तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, आने वाली दशाएं भी आपके लिए अच्छी हैं। मानसिक चिंता से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना बेहतर। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो उपाय बताएं वो कीजिए। नमस्कार।